गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, तिरंगा एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एटलस का नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में अपन बात करते हैं बेटा, सारी चीजों की चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी एटलस क्लास चल रही है अपना, कौन सा है बेटा? एटलस क्लास है। कौन सा है? एटलस। तो एटलस में अपन उत्तर प्रदेश पढ़ने वाले हैं। तो भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सा है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। नवाबों का शहर भी कहा जाता है। इमामबाड़ा वगैरह काफी चीजें हैं, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। और तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट यानी विधायक टोटल कितने बनते हैं? 403। तो कितना बनते हैं? 403 विधायक बनते हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ पे जनसंख्या की बात की जाए तो 24 करोड़ जनसंख्या है। कितना है बच्चों? 24 करोड़ जनसंख्या है। कितना है? 24 करोड़ जनसंख्या है। और यहाँ की लोकसभा सीट की बात की जाए यानी संसद में बात की जाए तो लोकसभा में यहाँ पे सदस्य कितने बैठते हैं बेटा? तो लोकसभा में 80 सदस्य तो कहाँ जाते हैं? अकेले उत्तर प्रदेश से जाते हैं। कहाँ से जाते हैं? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, 4 राज्य ऐसे हैं जनसंख्या के मामले में मतलब अकेले समेट देते हैं पूरे क्षेत्र को, पूरे देश को। इतना जनसंख्या है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश तो सब 24 करोड़ में आता है अकेला, सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो भाई जनसंख्या ज्यादा हुई तो विधायक भी ज्यादा होंगे यहाँ पे, लोकसभा सीट और विधानसभा सीट ज्यादा होंगी, लोकसभा सीट भी ज्यादा होंगी। ठीक है। यहाँ पे राजकीय वृक्ष की बात की जाए उत्तर प्रदेश का तो कौन सा है? अशोक। जो आपने सुना होगा सीता जी अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी थी, वही वाला अशोक है। और यहाँ पे राजकीय पुष्प की बात की जाए तो कौन सा है? पलाश है। यहाँ का राजकीय पुष्प की बात की जाए तो कौन सा है प्यारे बच्चों? पलाश है। राजकीय पक्षी की बात की जाए तो कौन सा है? सारस है। यहाँ का राजकीय पक्षी की बात की जाए तो कौन सा है प्यारे मित्रों? सारस है। कौन सा है? सारस है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में अलग अलग डिवाइडेशन है। देखिएगा उत्तर प्रदेश एक मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पे नदियों का संगम काफी है, यानी नदियां इतना निकलती हैं उत्तर प्रदेश से। आप अपना एड्रेस में उठा के देखिएगा तो नदियां ही नदियां हैं उत्तर प्रदेश में। तो भाई यहाँ उत्तर प्रदेश के इस वाले इलाके को रोहिलखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोहिलखंड। क्या बोलते हैं बच्चों? रोहिलखंड। क्या बोलते हैं इसे? रोहिलखंड। इस वाले इलाके को रोहिलखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रोहिलखंड। क्या बोला जाता है? रोहिलखंड बोला जाता है। और यहाँ की बात की जाए तो इसे बोलते हैं अपन अवध क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? अवध क्षेत्र बोलते हैं। और इधर बात की जाए बच्चों, इधर बात की जाए तो इसको बोलते हैं पूर्वांचल। क्या है? कौन सा क्षेत्र है? पूर्वांचल। आप अच्छे तरीके से नोट बनाएं और अपने हाथ से नोट बनाएं तब अच्छा रहेगा। इसे पूर्वांचल बोला जाता है। और एक छोटा सा नीचे वाला क्षेत्र है इसे बघेलखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बघेलखंड। और ये वाला इलाका है इसे बुंदेलखंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुंदेलखंड। कौन सा भूमि? बुंदेलखंड की भूमि। और ये वाला इलाका है इसे दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोआब। क्या बोलते हैं? दोआब। तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। यहाँ गंगा नदी निकलती है तो गंगा नदी क्या बनाती है? दोआब। इसमें कई नदियां, घाघरा, गंडक, कोसी वगैरह कई नदियां यहाँ पे आके। चलिए नेक्स्ट उत्तर प्रदेश की बात की जाए, आप उसमें देखिएगा रामपुर, एटलस में देखिएगा जो रामपुर है वो काय के लिए फेमस है? चाकू उद्योग के लिए। रामपुर काय के लिए फेमस है? चाकू उद्योग के लिए। रामपुर काय के लिए? चाकू। यहाँ पे एक नंबर चाकू बनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वैरायटी के चाकू बनते हैं रामपुर में। तो रामपुर काय के लिए? चाकू उद्योग के लिए फेमस है। काय के लिए प्यारे बच्चों? चाकू उद्योग के लिए। तो रामपुर काय के लिए? चाकू। आपने देखा होगा गुमगम मोबाइलों पर एक से एक चाकू होते हैं, वही वाला चाकू। यहाँ पे एक से एक वैरायटी के चाकू बनते हैं यहाँ। चलिए नेक्स्ट बात करें अपन उत्तर प्रदेश के। राजधानी क्या थी बेटा? लखनऊ। लखनऊ बेटा उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ। इसे क्या कहते हैं? नवाबों का शहर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नवाबों का शहर भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? नवाबों का शहर भी बोला जाता है। इसे नवाबों का शहर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
नवाबों का शहर। और यहाँ लखनऊ की बात की जाए तो इमामबाड़ा है यहाँ पे, इमामबाड़ा है यहाँ पे। कौन सा है? इमामबाड़ा के लिए फेमस है। कौन सा के लिए फेमस है बेटा? इमामबाड़ा। और राजधानी भी है लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ रूमी दरवाजा भी है। कौन सा है? रूमी दरवाजा, रूमी दरवाजा। कौन सा है प्यारे बच्चों? रूमी दरवाजा। और उत्तर प्रदेश हमारा काय के लिए फेमस है भैया? रूमी दरवाजा। और उत्तर प्रदेश अंबेडकर पार्क भी है यहाँ पे, अंबेडकर पार्क भी है यहाँ पे। कौन सा पार्क है? अंबेडकर पार्क है। तो बेटा लखनऊ के बारे में आप समझ पाए। तो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? लखनऊ है। तो लखनऊ के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि यहाँ इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। यहाँ राजा नवाब बहुत ज्यादा थे। इसे इमामबाड़ा भी यहाँ पे उपस्थित है, यहाँ राजधानी भी है और रूमी दरवाजा भी है। ठीक है। और यहाँ पे कौन सा है? अंबेडकर पार्क, भीमराव अंबेडकर पार्क। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अयोध्या। अयोध्या काय की बात की जाए? अयोध्या। तो अयोध्या काय की लिए बेटा? राम मंदिर। क्या चीज है? राम मंदिर। तो बेटा अयोध्या में क्या है? राम मंदिर है। और ये किस नदी के किनारे पे बेटा? सरयू, सरयू नदी के किनारे पे, नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बेटा ये? और बेटा अयोध्या में बात की जाए राम मंदिर की, जो राम मंदिर के जो वास्तु कलाकार थे ना बेटा, जो राम मंदिर बना था ना, वास्तुकार, यानी राम मंदिर के वास्तुकार अरुण योगी जी हैं। ठीक है। इन्होंने राम मंदिर का निर्माण के लिए क्या है एकदम बनाया था। मैं सब पूरा इन्होंने ही चीजें आगे बढ़ाई। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? कोई परेशानी? नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यहाँ पे इलाहाबाद की। इलाहाबाद काय की बात करते हैं बेटा? इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है इलाहाबाद। कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद का दूसरा नाम क्या है बेटा? प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज है इलाहाबाद का दूसरा नाम है, प्रयागराज। और बेटा यहाँ की बात की जाए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है अपना कि भाई इलाहाबाद का पुराना नाम क्या है? सॉरी, नया नाम क्या है? प्रयागराज। या प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद। यहाँ पे बात की जाए तो गंगा, यमुना और बेटा सरस्वती। कौन सी है? सरस्वती। ये विलुप्त हो चुकी है बेटा। क्या हो चुकी है? विलुप्त। तो यहाँ पे गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का क्या होता है? संगम होता है। संगम जानते हो आप? क्या होता है संगम? जहां नदियां आपस में मिलती हैं उसे अपन क्या कहते हैं? संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगम। जहां नदियां आपस में मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं? संगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगम नहीं, संगम। ठीक है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का संगम कहाँ होता है? प्रयागराज में होता है। और ये देखिएगा हर 3 साल में प्रयागराज में कुंभ का मेला भी लगता है। यस सर। जहाँ पे बड़े बड़े सन्यासी, कुंभ के मेला में क्या होता है? सरस्वती की पूजा होती है। ठीक है। वहाँ पे सती के लिए मेला लगता है। यहाँ बड़े बड़े संत महाराज, बहुत बड़े बड़े लेवल के संत आते हैं और यहाँ पे अच्छा अपना कर्तव्य दिखाते हैं। संत ऐसा नहीं है, देश भारत की भूमि है वो संतों से भरी पड़ी है और संतों की भारत में कोई कमी नहीं है। और हमारा जो सनातन धर्म है वो संतों के ऊपर ही टिका हुआ है। ऐसा देखिएगा कुछ आज के जमाने में ढोंगी संत भी हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। संत भी कुछ संत अच्छे भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला।
कौन सा मेला बेटा? कुंभ का मेला। कौन सा मेला? कुंभ का मेला लगता है। कौन सा लगता है बेटा? कुंभ का मेला लगता है। कौन सा लगता है? कुंभ का मेला लगता है। तो बेटा कुंभ का मेला किस साल में लगता है? 3 साल का लगता है। लेकिन भारत में कुंभ का मेला 4 बार लगता है और 4 जगह लगता है। कहाँ लगता है? पहला तो बेटा एक तो भाई प्रयागराज ही हो गया। कौन सा हो गया? जे प्रयागराज कहाँ पड़ता है बेटा? यूपी में, उत्तर प्रदेश। और दूसरा कुंभ का मेला कहाँ लगता है बेटा? उज्जैन। उज्जैन कहाँ पड़ता है बेटा? मध्य प्रदेश पड़ता है ना। और तीसरा कुंभ का मेला कहाँ लगता है प्यारे बच्चों? नासिक। नासिक कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। नासिक में लगता है कुंभ का मेला। ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पड़ता है प्यारे बच्चों? महाराष्ट्र में पड़ता है। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करें बच्चों। चौथा रहेगा क्यों? चौथा लगता है तुम्हारा कहाँ लगता है बच्चों? हरिद्वार। हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ पड़ता है? हरिद्वार कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड यूके यूनाइटेड किंगडम में समझ लेना। उत्तराखंड है। पहले उत्तराखंड था ना, उत्तर प्रदेश का ये हिस्सा था, लेकिन वो पहाड़ी इलाका होने के कारण उसे अलग कर दिया गया। ठीक है, तो ये 4 जगह कुंभ के मेला लगता है। तो इलाहाबाद समझ पाए बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है। और बेटा इलाहाबाद काय के लिए फेमस है? एक चीज और है इलाहाबाद में बेटा, 1911 में, कब की बात है? 1911 में। कब की बात है बेटा? 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में, नैनी के बीच वायु परिवहन की शुरुआत, वायु परिवहन की शुरुआत। जो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी ना, वायु परिवहन जानते हो, हवा में चलने वाले परिवहन। तो वायु परिवहन की शुरुआत बेटा भारत में इलाहाबाद से लेके नैनी के बीच में हुई थी। वो कब हुई थी बेटा शुरुआत? 1911 में। तो भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 में। तो इलाहाबाद से क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा? तो इलाहाबाद से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं? इलाहाबाद से क्वेश्चन और बनता है बेटा। इलाहाबाद से क्वेश्चन एक और बनता है, वायुसेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय, केंद्रीय कमान का मुख्यालय। तो भाई वायु सेना का केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद में है। कौन सी जगह पे प्यारे बच्चों? कहाँ पे है? मतलब पूरा तरीके से वायु सेना है ना, उसका मध्य भारत में कंट्रोल कहाँ से होता है? इलाहाबाद से होता है। कहाँ से होता है? इलाहाबाद से होता है। तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? सारी चीजें समझ पाए? चलिए हटा दें इसे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं वाराणसी। किसकी बात करते हैं? वाराणसी। वाराणसी किसकी? वाराणसी की बात करते हैं। तो वाराणसी भाई काय के लिए इसका दूसरा नाम क्या है? बनारस। इसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम बनारस। वाराणसी का दूसरा नाम क्या है प्यारे बच्चों? बनारस। क्या है? बनारस। और पता है वाराणसी काय के लिए फेमस है? पान के लिए। यहाँ पे एक से एक पान मिलते हैं, बेहतरीन बेहतरीन। और बनारस काय के लिए है? साड़ी के लिए भी फेमस है। काय के लिए है? साड़ी के लिए भी फेमस है। बनारसी साड़ी बहुत अच्छी आती है, बहुत सुंदर लगती है। ठीक है। और भाई काय के लिए? साड़ी के लिए होगा एक BHU। यहाँ पे बुंदेलखंड हिंदू यूनिवर्सिटी है। BHU बुंदेलखंड हिंदू यूनिवर्सिटी। कौन सा है? बुंदेलखंड हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ पर है?
वाराणसी। कौन सी जगह है? तो वाराणसी में कौन सी जगह है प्यारे मित्रों? वाराणसी। तो वाराणसी काय के लिए फेमस है बताओ? एक तो इसका दूसरा नाम क्या है? बनारस। और भाई एक पान के लिए फेमस है, और काय के लिए है? साड़ी के लिए। पान खाया है साड़ी, ये वाला पान नहीं, ठीक है, सब पान अलग आता है, पत्ता वाला। हाँ ब्याह वाला बोल के। और पता है इसे और क्या है? वाराणसी से एक क्वेश्चन और मिलता है, इसे इसे विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर कहा जाता है। प्राचीनतम जीवित शहर मतलब ये अपना जो वाराणसी है ना, तो आजकल का नहीं है, बहुत पुराना शहर है, बहुत पुराना, काफी सदियों पुराना है, ठीक है। तो इसलिए इसे क्या कह रहे हैं? विश्व का प्राचीनतम शहर। मतलब जो विश्व के और भी शहर थे उनमें इसका नाम आता है वाराणसी का। किसका आता है? वाराणसी का आता है। किसका आता है? इसका वाराणसी का। तो कोई दिक्कत तो नहीं है वाराणसी में। और काय के लिए फेमस है? डीजल इंजन कारखाना। डीजल इंजन कारखाना क्या के लिए है? डीजल इंजन कारखाना। इंजन कारखाना। तो भाई वाराणसी में डीजल इंजन कारखाना भी है, यहाँ पे डीजल के इंजन भी बनाए जाते हैं। और एक चीज और है वाराणसी काय के लिए फेमस है? डीजल इंजन कारखाना हो गया, और एक वाराणसी अपना फेमस है, तुम्हारे यहाँ पे घाटों का शहर भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? घाटों का शहर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? घाटों का शहर। क्या बोला जाता है? घाट क्या होते हैं? जो नदी के किनारे होते हैं ना, एकदम नदी के किनारे, यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। तो वाराणसी में पूजा भी बहुत की जाती है, और यहाँ पे ऐसे ऐसे घाट हैं, मतलब यहाँ पे चिताएं जलती हैं, सारी चीजें हैं। आप देखना कभी वाराणसी के घाट हैं, यहाँ से गंगा नदी गुजरती है ना, तो गंगा नदी के किनारे पे एकदम घाट ही घाट बने हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसे घाटों की नगरी भी कहते हैं बनारस को। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये बात चीजें समझ पाए। तो भाई इसका दूसरा नाम क्या हो गया? बनारस। ठीक है, एक काय के लिए फेमस है? एक तो पान के लिए, एक साड़ी के लिए, और यहाँ पे क्या है? BHU बुंदेलखंड हिंदू यूनिवर्सिटी। और इसे विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर भी कहा। डीजल इंजन कारखाना भी है, और इसे घाटों का शहर भी कहा। कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम बात करते हैं आगरा। देखिएगा सब आगरा मिल जाएगा आपको। आगरा मिल गया? आगरा मिल गया कि नहीं मिल गया? तो भाई आगरा का एक लिए फेमस है पेंठा। आगरा फेमस है अपना पेंठे के लिए। आगरा का पेंठा बहुत फेमस है भाई। आगरा का पागल खाना बहुत फेमस है। बहुत बड़ा है यहाँ का पागल खाना। ठीक है। और आगरा की बात की जाए, यहाँ पे ताज महल। आगरा में क्या है? ताजमहल है। तो ताजमहल किसने बनवाया भैया? कौन की याद में? मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया था। और इसके लिए जो मार्बल लेके आए थे, संगमरमर कहाँ से लेके आए थे? मकराना, राजस्थान के मकराना से। उन लोगों ने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो बताओ पत्नी के लिए कितना कुछ सीखा है? पत्नी के लिए महल बनवा दिया। तो भाई ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहाँ आगरा की बात की जाए तो आगरा में दो तीन चीज और है बेटा। आगरा की बात की जाए दो तीन चीजें हैं। फतेहपुर सीकरी, खास महल, शीश महल। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी और आगरा में क्या चीज है? खास महल। खास महल भी है आगरा में, और यहाँ पे एक शीश महल भी है। कौन सा है? शीश महल भी है। शीश महल
तो भाई आगरा से क्वेश्चन कहाँ का बनते हैं प्यारे बच्चों? तो आगरा खाने के लिए है, एक तो अपना पेठे के लिए फेमस है आगरा का पंछी पेठा, आपने सुना होगा, कहीं गए होंगे रेलवे में, ठीक है ना। तो भाई एक तो आगरा पागल खाना पेठे के लिए, पागल खाने के लिए, और क्या है यहाँ पे? ताजमहल। ताजमहल किसकी याद में किसने बनवाया भैया? मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवाया। यहाँ पे फतेहपुर सीकरी है, क्या है? फतेहपुर सीकरी है, यहाँ पे मतलब देखने का जगह है। और यहाँ पे खास महल भी है घूमने के लिए, तो यहाँ पे एक शीश महल भी है। ये सारी चीज कहाँ नोट कर लिया सभी ने? तो साथ ही साथ अपना नोट भी बना लीजिए। एक अगला बात करते हैं शामली, कौन सा है? हटा दें इसको। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शामली देखिएगा, क्रांति की शुरुआत कहाँ से है बेटा? शामली से। कहाँ से है? शामली से। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? शामली की का सबसे पहले यहाँ पे प्रयोग किए गए हमारे जो कुछ वैज्ञानिक थे उनके द्वारा शामली में ही प्रयोग किए गए कि किस तरीके से खाद्यान्न चीजों को बढ़ावा दिया जाए। तो हरित क्रांति का मतलब ही होता है कि खाद्यान्न फसलों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। जैसे गेहूं हुआ, चावल हुआ, इन फसलों को क्या है ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना ही क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। तो भाई आपको पता है कि 1853 के टाइम पे हमारे देश में क्या है बहुत काफी खाने पीने की कमी आई थी, और भी उससे पहले भी काफी बार अकाल पड़ा था देश में, तो खाने पीने की बहुत दिक्कतें थी। तो भाई हरित क्रांति में एक टारगेट रखा गया कि भाई देश में ज्यादा से ज्यादा क्या है? फसल उत्पादन करना है। क्या करना है? फसल उत्पादन, खाने पीने की फसल, गेहूं हुआ और अपना चावल हुआ, तो इनको क्या है ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना है। तो इसके लिए क्या है अलग अलग वैरायटी की बीज तैयार किए गए साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, ठीक है। और सिंचाई के लिए कई मशीनरी बनाई गई। इससे सिंचाई के देखो बीज बनाने से क्या मतलब है, जब तक सिंचाई के लिए भी तो सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भाई सिंचाई के लिए भी कई मशीनरी तैयार की गई, कई देश के अंदर नहर बिछाई गई, ठीक है। नहर जानते हो सब, पानी निकालने के लिए, तो नहर बिछाई गई क्या है। और क्या है देश में कई कृषि यंत्र भी बनाए गए, ट्रैक्टर वगैरह, ये सारी चीजें बनाए गए। इससे क्या है गेहूं और फसल यानी सभी चीजों का ही उत्पादन तेजी से बढ़ गया। आज की बात किया जाए तो देश के अंदर खाने पीने की कोई कमी नहीं है, ठीक है, व्यवस्था ठीक है। लेकिन आने वाले समय में भी क्या है खाने पीने से कोई परेशानी रहेगा। खाने पीने की चीजें आदमी को आसानी से मिल जाएंगी, सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी, लेकिन बस आदमी के पास काम नहीं रहेगा, बेरोजगार हो जाएगा। जो अच्छे से मेहनत कर लेगा आज के टाइम पर, जो आज की जो पीढ़ी है वो अच्छे से मेहनत कर लेगी अच्छे तरीके से, तो जीवन पार हो जाएगा। अन्यथा आप लोगों को खाने के लिए मिलता रहेगा, राशन मिलता रहेगा, पर लेकिन क्या है आप कंप्यूटर का जमाना आने वाला है, कई चीजें हैं, एआई का जमाना है, ठीक है। तो उसमें क्या है रोजगार आदमी के छिनते जा रहे हैं, रोबोट से काम हो रहा है, सारी चीजें कंप्यूटर से काम होने लगे हैं धीरे धीरे, ठीक है। बिना पढ़े लिखे लोगों का कोई मतलब नहीं है, वो सब बैठ के खा सकते हैं, बस जीवन उनका खत्म ही है। आगे आने वाले 10 से 15-20 साल में 2040 तक देख लेना आप लोग कि कितना समस्या हो जाएंगी देश के अंदर। तो ये चीजें आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मेरठ की बात करते हैं। मेरठ कौन सा है? तो यहाँ पे 10 मई 1857 10 मई 1857 को यहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई। देखिएगा 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं कि नहीं कहते हैं, जो कि अंग्रेजों के बीच में और भारत के कई स्वतंत्रता सेनानियों के बीच में हुआ था। ऐसा रानी लक्ष्मीबाई थी, कई लोग थे, मंगल पांडे, तात्या टोपे, ऐसा नहीं कई लोग थे, और भी कई लोग थे। तो उन्होंने क्या है क्रांति की शुरुआत की। तो इसमें ऐसा पता है इस क्रांति में 1857 की क्रांति में क्या हुआ पता है बेटा? लगभग 3 लाख लोग मारे गए, लगभग 3 लाख लोग मारे गए। अंग्रेजों ने बहुत हालत खराब कर दी अपने देश की। तो अब हम बात करते हैं ना अंग्रेज 1600 ईस्वी में क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया में 1757 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, देश के अंदर पूरे देश के अंदर कंपनी का फैलाव कर दिया, अपना व्यापार अच्छे से फैला लिया। और फिर 100 सालों में 1757 से लेकर 1857 तक देश को पूरी तरीके से क्या बना लिया, गुलाम बना।
किसी को आर्थिक रूप से, किसी को किसी भी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से पूरा देश अपने कब्जे में ले लिया 1857। फिर इन्होंने शोषण भी बहुत ज्यादा किया था। फिर 1857 के बाद बेटा धीरे धीरे हम लोगों ने काफी संघर्ष किए। उसके बाद 1947 में जाके क्या है, देश आजाद हो गया। इतना हालत खराब हुई देश में, कुछ पूछो मत। ठीक है, तो भाई 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से मानी जाती है? मेरठ से मानी जाती है। कहां से मानी जाती है? मेरठ से। ठीक है, और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। इस क्रांति को 1857 की क्रांति को क्या कहते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मुरादाबाद। कौन सा है? मुरादाबाद। देखिएगा सभी अपनी अपनी एड्रेस में मुरादाबाद। क्या चीज है? मुरादाबाद। तो मुरादाबाद क्या के लिए? पीतल उद्योग। क्या के लिए? पीतल उद्योग। ठीक है, पीतल उद्योग कहां पर सबसे ज्यादा? मुरादाबाद में। यानी पीतल के इतने बर्तन बनते हैं, इसे पीतल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। क्या कहा जाता है? पीतल नगरी ही कहा जाता है। इसे बर्तनों का शहर कहते हैं। यहां तक की बात की जाए, बर्तनों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्तनों का शहर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुरादाबाद को। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इतना भयानक तरीके से पीतल का सामान बनता है। कौन सी जगह है? मुरादाबाद। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मथुरा की। किसकी? मथुरा। मथुरा की बात किया, देखिएगा सभी को मिल जाएगा। तो भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ पे हुआ था? कृष्ण का जन्म मथुरा। ठीक है, वृंदावन वगैरह तो उनकी रचना रची, लेकिन जन्म कहाँ पे हुआ था इनका? मथुरा। मथुरा में तेल शोधन कारखाना भी है। तेल शोधन कारखाना, रिफाइनरी। तेल शोधन कारखाना तो आप जानते ही होंगे सभी। कच्ची पेट्रोलियम से क्या है, कई मिट्टी का तेल है, पेट्रोल है, डीजल है, मोम है, कई चीजें बनाई जाती हैं। कहाँ पर है? मथुरा में है। सभी बच्चे नोट कर लो साथ ही। और एक चित्र पड़ता है गाजियाबाद। ये औद्योगिक क्षेत्र है, एकदम दिल्ली से सटा हुआ है गाजियाबाद। क्या चीज है? गाजियाबाद। क्या चीज है? क्या है बच्चों? गाजियाबाद। तो ये क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र। गाजियाबाद क्या है? औद्योगिक क्षेत्र। यहाँ उद्योग फैक्ट्री बहुत ज्यादा है, दिल्ली से सटा हुआ है, नोएडा, गाजियाबाद वगैरह ये सब। ठीक है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट बात करें बेटा कानपुर पे। कानपुर तो कानपुर की बात की जाए तो क्या है कानपुर भैया? क्या है बच्चों? कानपुर ये एक औद्योगिक क्षेत्र है। कानपुर क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है कानपुर। क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पे उद्योग बहुत ज्यादा चलते हैं कानपुर में। और कानपुर की बात की जाए प्यारे बच्चों, तो कानपुर में चमड़ा उद्योग बहुत ज्यादा चलता है। चमड़ा उद्योग कहाँ पे? कानपुर में। ठीक है, और पता है इसे औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं। इसे मैनचेस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कानपुर उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जहाँ कपड़ा उद्योग बहुत ज्यादा रहता है उसे मैनचेस्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज्यादा है, चमड़ा उद्योग बहुत ज्यादा है। चमड़े के कई प्रकार के सामान बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में। और नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग यहाँ पे कृत्रिम अंग निर्माण। कृत्रिम अंग निर्माण। कृत्रिम अंग निर्माण निगम का मुख्यालय
मुख्यालय, कृत्रिम अंग निर्माण का मुख्यालय, कृत्रिम अंग निर्माण निगम का मुख्यालय। तो बेटा यहाँ पे जो कृत्रिम अंग बनती है ना देश में, जैसे कि नकली आंख बनती है, कई चीजें शरीर के कई अंग बनते हैं, नकली बोलते हैं चाहे कैसे बोलते हो, जो शरीर में डल जाते हैं, ठीक है। तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम का मुख्यालय कहाँ पर है बेटा? कानपुर में। कौन सी जगह है? कानपुर में। तो ये बात आप समझ। एक देखना उसमें फिरोजाबाद, एक चीज और देखो आप, फिरोजाबाद, तो यहाँ पे कांच उद्योग बहुत ज्यादा चलता है, कांच उद्योग। तो यहाँ पे भाई कांच उद्योग होगा, तो ये बताइए यहाँ पे चूड़ी बनती है, यहाँ पे चूड़ी उद्योग बहुत ज्यादा चलता है। कौन सा है? चूड़ी उद्योग। कौन सा उद्योग है? चूड़ी उद्योग। ऐसे बेटा यहाँ फिरोजाबाद है ना, तो लोग बाग इसी धंधे में लगे हुए, बहुत सारे लोगों का रोजगार यही है, चूड़ी वगैरह बनाना, सारी चीजें हैं। तो यहाँ की महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक चूड़ियां बनाती हैं और अपना रोजगार हासिल करती हैं। तो चूड़ी उद्योग ऐसे कांच नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कांच नली भी कहा जाता है, कांच नली भी कहा जाता है। इसे कांच नली भी कहा जाता है। चलिए आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट जो भी कुछ बचा है अगली क्लास में क्या है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है बेटा। सभी के पास एटलस होना चाहिए, एटलस से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और एक एक चीज को देख के करेंगे। चलिए अपन पॉइंट की बात कर रहे थे, पॉइंट की बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पॉइंट क्या बात कर रहे थे? एक जगह देखिएगा आप, श्रावस्ती। कौन सी जगह है? श्रावस्ती देखिएगा, इसमें मिल गया। उत्तर प्रदेश में देखिएगा श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध ने यहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिए, महात्मा। तो श्रावस्ती की बात किया जाए, श्रावस्ती, ये अपना श्रावस्ती है। तो महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, तो सर्वाधिक उपदेश की बात किया जाए कि महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए? तो कहां पर दिए? श्रावस्ती में। कौन सी जगह दिए बच्चों? श्रावस्ती में दिए महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश। और एक कुछ पॉइंट और बनता है उत्तर प्रदेश से, एक पॉइंट और बनता है। क्या बनता है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो कहां पे दिया था? सारनाथ में। तो अपन एक सारनाथ देखिएगा इसमें, कौन सी जगह है? सारनाथ। मिल गया। तो सारनाथ जगह ना, तो सारनाथ में बुद्ध का पहला उपदेश, तो महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश की बात किया जाए तो कहां पर है? सारनाथ में। कौन सी जगह है? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश की बात किया जाए तो कहां पर है? कहां पर है? श्रावस्ती में। अगर वही बात किया जाए महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था, तो महात्मा बुद्ध का जन्म की बात किया जाए, चलो बुद्ध के बारे में 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं। बुद्ध के जन्म की बात किया जाए तो नेपाल में। कहां माना जाता है? नेपाल में। इनका जन्म कहां पे हुआ था? नेपाल में। कहां पे हुआ था? नेपाल में हुआ था। और वही जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध की बात किया जाए तो बौद्ध के बारे में आगे चर्चा चल रही थी। तो तीसरा पॉइंट की बात किया जाए बौद्ध की, तो महात्मा बुद्ध की बात किया जाए तो भाई महात्मा बुद्ध है, उनका जन्म कहां पे हुआ? नेपाल में। और नेपाल में जन्म हुआ उनका। सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में। और सबसे पहला उपदेश उन्होंने कहां पर दिया था? तो सारनाथ में। जो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन बात किया जाए महात्मा बुद्ध की, तो महात्मा बुद्ध है ना, तो 29 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में? 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया। उनका बच्चा था राहुल छोटा सा, उसको छोड़ के चले गए। तो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग दिया। आयु में
घर त्याग दिया। तो भाई महात्मा बुद्ध ने घर कब त्याग दिया? 29 वर्ष की आयु में। उनकी बात किया जाए महात्मा बुद्ध की तो भाई 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र, तो 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भाई एक क्वेश्चन बनता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो 35 वर्ष की आयु में हुई थी। और लेकिन कहां पर हुई थी? बोध गया में। कहां पर हुई थी? बोध गया। ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई? बोध गया। बोध गया ये कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है। कहां पड़ता है? बिहार। ये बिहार का क्वेश्चन है कि भाई जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, वो कहां पे हुई थी? तो बोध गया में। ये यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। दो क्वेश्चन हो गए भैया। तो उत्तर प्रदेश से दो क्वेश्चन कौन कौन से हो गए? तो भाई महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। और सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहां पे दिए? श्रावस्ती में। उनका पहला उपदेश कहां पे हुआ था? सारनाथ में। कौन सी जगह हुआ था? सारनाथ में। ये आपको समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब उन्होंने बात किया जाए कुशीनगर। कौन सा है? कुशीनगर। कुशीनगर देखिएगा उसमें कुशीनगर, कुशीनगर मिल जाएगा आपको। अगर अपन बात किया जाए कि बुद्ध जी थे, उन्होंने अपना जो देह त्यागन किया था वो कहां पे किया था? तो कुशीनगर में। कौन सी जगह है? कुशीनगर में। यानी शरीर त्यागा है इन्होंने, यहाँ पे शरीर को त्याग दिया। शरीर को कहां पर त्याग दिया इन्होंने? कहां पे? कुशीनगर में। कहां पर है? कुशीनगर में। ये क्वेश्चन यहां से बनता है। तो भाई यहाँ पे दो चीज हो गई, एक तो अपना श्रावस्ती हो गया, एक मिल गया आपको, श्रावस्ती जिला भी है। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ पे क्लियर हुआ सारी चीजें। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन झांसी की। नेक्स्ट बात करते हैं झांसी। कौन सा है? झांसी। झांसी के लिए भैया यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी थी और मराठा शासक थी। मराठा शासक कौन थी भैया? मराठा शासक। ठीक है। इनकी जन्म की बात की जाए तो 1828 में हुआ है इनका जन्म। कब हुआ था? 1828 में हुआ। और 1942 के टाइम पर इनका विवाह भी हो गया। किसके साथ हुआ इनका विवाह? गंगाधर राव के साथ। गंगाधर राव के साथ हुआ, लेकिन अचानक गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण इनकी मृत्यु होने के कारण क्या हुआ? झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई है, इनका नाम मणिकर्णिका था। उनका नाम क्या था? मणिकर्णिका जी। बाद में झांसी की रानी बन गई। और 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इनकी बात किया जाए 1858 में इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो वीर गति को कब प्राप्त हुई? ये वीर गति की बात किया जाए तो 1858 में। तो वीर गति को कब प्राप्त हुई? 1858 में। कहां पर? ग्वालियर। कहां पर हुई थी? तो भाई झांसी की रानी की समाधि कौन सी जगह है? ग्वालियर में है। लड़ते लड़ते अंग्रेजों से काफी संघर्ष किया और अंतिम समय में क्या है, इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो यहाँ से झांसी से ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। एटलस में आपको चीजें समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है? एटलस एक एक चीज को पॉइंट को अच्छे से समझेंगे अपन। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग झांसी में ही बात करते हैं। झांसी में ही उत्तर दक्षिण ठीक है एवं पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं।
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। गलियारे क्या होते हैं बेटा? देश के अंदर क्या है, सड़क बिछाई गई है, जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं, तो देश की इंपोर्टेंट सड़कें हैं, इनको समझेंगे थोड़ा सा। समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। उत्तर दक्षिण गलियारे की बात किया जाए बेटा, तो उत्तर दक्षिण गलियारा किसे कहते हैं? यहाँ जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ये तो उत्तर दक्षिण गलियारा हो गया। कौन सा हो गया? उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, ये तो उत्तर दक्षिण गलियारा। यहाँ से यहाँ तक क्या है, सड़क बिछाई गई है। इससे क्या है, यहाँ के ऊपर वाले लोग है ना, नीचे तक आसानी से आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक है ये? जम्मू कश्मीर से लेकर कहां तक है? तमिलनाडु तक, कन्याकुमारी तक। कश्मीर से कन्याकुमारी तक। कौन सी जगह? कन्याकुमारी। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। यहाँ पे पूर्व पश्चिम गलियारा है, वो कहां से कहां तक है? यहाँ असम से लेकर गुजरात तक। कहां तक है? असम से गुजरात। असम से गुजरात। ठीक है, इसका नाम क्या है? पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा। ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो झांसी से 2 क्वेश्चन बनते हैं बेटा। कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं झांसी से? पहला क्वेश्चन तो ये बन गया अपना कि महारानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की थी। तो इसके लिए झांसी जानी जाती है, और इनका जन्म 1828 में, और इनको वीरगति कब प्राप्त हुई? 1858 में। लड़ते लड़ते और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, जो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, काफी अंग्रेजों को मारा भी इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्या बनता है यहाँ पे? नेक्स्ट बनता है झांसी उत्तर प्रदेश एवं झांसी में ही उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारा है ना, ये क्रॉस होते हैं। क्या होते हैं? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा क्या होते हैं? क्रॉस होते हैं। आपको समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? झांसी में 2 पॉइंट बनते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बरेली की बात करते हैं। बरेली कौन सा है? बरेली। बरेली देखिएगा, इसमें बरेली देखिएगा एटलस में कहां पर है? मिल गया बरेली। तो बरेली काय के लिए? सुन्नी संप्रदाय, सुन्नी संप्रदाय, सुन्नी संप्रदाय का केंद्र है। सुन्नी संप्रदाय का केंद्र कहां पर है? बरेली। देखो भाई, मुसलमानों में 2 शाखाएं होती हैं, एक शिया होते हैं, एक सुन्नी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुन्नी और कौन से होते हैं बेटा? शिया। 2 प्रकार के मुसलमान होते हैं, शिया होते हैं और सुन्नी होते हैं। तो भाई, तो सुन्नी किसे कहते हैं? दुनिया भर में जो मुसलमान है सुन्नी प्रकार के हैं। कितना है? 80 से 90% दुनिया में कौन से मुसलमान हैं? सुन्नी हैं। कौन से हैं? सुन्नी हैं। और भाई शिया कितने हैं? लगभग 10 से 15%, लगभग 10 से 15% कौन से हैं? शिया मुसलमान है। तुमने देखा होगा कुछ मुसलमान क्या है, टोपी लगाते हैं, ठीक है, वो सुन्नी प्रकार के मुसलमान हैं। ठीक है, और कुछ देखे हो तुमने पगड़ी, सऊदी अरब वगैरह में पगड़ी वगैरह बांधते हैं कुछ मुसलमान। ठीक है, तो क्या है, मुसलमानों की शाखाएं 2, मुसलमान धर्म में क्या है, संप्रदाय में 2 शाखाएं बढ़ रही हैं, एक शिया और सुन्नी। मोहम्मद पैगंबर थे। देखो, मुसलमानों में एक खलीफा का पद होता है। कौन सा पद होता है? खलीफा का पद होता है। तो मोहम्मद पैगंबर थे, वो क्या है, उनकी डेथ होने के बाद जो खलीफा का पद था, यानी गुरु का पद था खलीफा का, तो वो पद की बात किया जाए तो कुछ लोगों का मानना था कि वो अपने पद को किसको दे गए हैं? अपने दामाद को दे गए हैं। ठीक है, तो भाई शिया कहते हैं कि वो अपने दामाद को दे गए हैं पद, खलीफा के पद को किसको दे गए हैं? दामाद को दे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो उनके दामाद को ही भगवान मानेंगे। ठीक है, और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, उन्होंने क्या है, उन्होंने अबू बकर उसका सबसे करीबी मित्र था। किसका?
मोहम्मद का क्या नाम है इनका, पैगंबर मोहम्मद। क्या नाम है, पैगंबर मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद। जो पैगंबर मोहम्मद थे उनका मानना था, देखो सुन्नी प्रकार के मुसलमानों का मानना था जो पैगंबर मोहम्मद थे वो अपने पद को अबू बकर को दे गए। ठीक है, हम तो अबू बकर को क्या मानेंगे, अपना खलीफा मानेंगे। ठीक है, और जिस शिया प्रकार के कुछ मुसलमान कहने लगे कि नहीं हम तो उनके दामाद को मानेंगे। तो इस तरीके से दोनों में क्या हो गया, विवाद हो गया और मुसलमान दो शाखाओं में बढ़ गए। ठीक है, यहाँ पे अपने उत्तर प्रदेश में जो बरेली है वहां पे सुन्नी संप्रदाय का केंद्र है। क्या है बेटा, सुन्नी संप्रदाय का केंद्र है। ठीक है, तो बरेली मिल गया, बरेली मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं बरेली में ही कृत्रिम कृत्रिम रबर उद्योग। बरेली में और क्या है, कृत्रिम रबर उद्योग। यहाँ पे कृत्रिम रबर उद्योग, यहाँ पे कृत्रिम रबर बनाई जाती है। देखो एक आपने देखा होगा कि जो रबर उत्पादन है वो कहां से होता है, पेड़ से होता है। कहां से होता है, पेड़ से होता है रबर उत्पादन। ठीक है, तो रबर का उत्पादन पेड़ से होता है। जैसे कि रबर के पेड़ होते हैं उनमें कटान लगाकर इस तरीके से क्या है, कटान लगा दी जाती है। कटान लगाने के बाद उससे जो दूध निकलता है, जो इकट्ठा होता रहता है, उस दूध से क्या है, रबड़ बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पे केमिकल से रबड़ बनाई जाती है। तो यहाँ पे कृत्रिम रबड़ कहाँ पे बनती है, बरेली में। उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह, बरेली में। ठीक है, ये बात समझ पाए। और बरेली काय के लिए फेमस है, बरेली काय के लिए फेमस है, और बांस बांस फर्नीचर फर्नीचर बांस फर्नीचर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। बांस फर्नीचर के लिए क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। बांस के फर्नीचर बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं बेटा, बांस के फर्नीचर बनाए जाते हैं। बहुत सुंदर सुंदर बांस के फर्नीचर बनाए जाते हैं। इसलिए क्या है, बरेली यहाँ पे फेमस है। तो बरेली के बारे में समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट बात करें, चलो अब आ जाइए महाराजगंज। कौन सा है, महाराजगंज। ठीक है, तो महाराजगंज मिल गया। तो महाराजगंज क्या के लिए फेमस है बेटा, महाराजगंज में जटायु जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कौन सी जगह है, महाराजगंज में। यानी महाराजगंज एक ऐसी जगह है जहां पे जो गिद्ध होती हैं अपने उनके संरक्षण के लिए, उनको बचाने के लिए क्या है, यहाँ पे एक उद्यान बनाया गया है जिसमें गिद्धों को संरक्षण दिया जाता है, सुरक्षा रखी जाती है, खाने पीने की चीजों पे ध्यान दिया जाता है जिससे देश के अंदर गिद्ध बने रहें। क्या ये बात समझ पाई, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आप लोग भदोही। देखिएगा सब, भदोही भदोही मिल गया क्या, भदोही 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 काय के लिए फेमस है, कालीन उद्योग। काय के लिए, कालीन उद्योग। तो भाई भदोही काय के लिए है, कालीन उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पे कालीन उद्योग बहुत ज्यादा चलते हैं। कालीन जानते हो, जमीन पर बिछाने वाली जो मैटी होती है, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर। कालीन इतना महंगा महंगा आता है, ये 10-10 लाख रुपए का, 5-5 लाख रुपए का, 20-20 लाख रुपए का कालीन आता है। इतना सुंदर सुंदर कालीन आते हैं, महंगे महंगे। ठीक है, तो ये सब नोट करिए आप, नोट कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं मुगल सराय। किसकी बात करते हैं, देखिए अपनी एड्रेस में खोजिए। मुगल सराय कौन सी जगह है, मुगल सराय, मुगल सराय कौन सा है, मुगल सराय। तो मुगल सराय में देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन स्टेशन की बात किया जाए तो भारत का सबसे बड़ा
जंक्शन, भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कहां पर है? मुगलसराय में। सबसे बड़ा स्टेशन है भारत का मुगलसराय में। वर्तमान में इसे क्या कहते हैं? वर्तमान में इसे क्या कहते हैं पता है? इसका नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इसका वर्तमान में नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इसका वर्तमान में नाम क्या है? दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ये बात समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आया? सभी उसमें एड्रेस में देखिएगा मुगलसराय कहां पर है। ठीक है, नोट करिए। एक बार लिख लीजिए रेडफूट। कौन सा है? रेडफूट। रेडफूट देखिएगा आप, मिल गया होगा? इकाई के लिए यहाँ पे एल्यूमिनियम उद्योग बहुत ज्यादा चलता है। एल्यूमिनियम उद्योग उत्तर प्रदेश में, रेडफूट में एल्यूमिनियम उद्योग बहुत ज्यादा चलता है। तो मिल गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नीचे, यहाँ नीचे ही है। ठीक है, आगे बात करें। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन लोग अलीगढ़। अलीगढ़ देखिएगा, अलीगढ़ काय के लिए फेमस है? अलीगढ़ ताला उद्योग। ताला उद्योग, ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ फेमस है। काय के लिए है? ताला उद्योग के लिए। यहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है जो कि 1875 में सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। तो भाई यहाँ पे अलीगढ़ में एक तो ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ फेमस है, और 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा यहाँ पे स्थापित मुस्लिम एंग्लो, कौन सा है? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई। वर्तमान में इसका अलीगढ़ विश्वविद्यालय है। इसका नाम क्या है वर्तमान में? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। वर्तमान में इसका नाम क्या है बेटा? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। इसका नाम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। ये बात आप समझ पाए अच्छी तरीके से? अच्छे मन लगा के पढ़िएगा, अच्छी तरीके से मेहनत करिएगा, तभी देखिए रेड होता है। ये मेरी गारंटी है, आपको उत्तर प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन है एड्रेस का बाहर नहीं जाएगा। यहाँ से अभी से ही बेसिक चीजें कंप्लीट होती हैं सभी बच्चों की। ठीक है, इसको नोट करिएगा। गोरखपुर, कौन सा है? गोरखपुर। यहाँ गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर काय के लिए फेमस है भैया? यहाँ भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन, भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन सी जगह है? कौन सी जगह है? गोरखपुर। एक मगहर देखिएगा, मगहर पड़ता है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में। मगहर मिल गया? एक मगहर पड़ता है
है होगा मगहर। गुरु कौन है? एक मिनट। मगहर पढ़ता है यहाँ पे कबीरदास, कबीरदास की मृत्यु। और जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म की बात की जाए तो वाराणसी। कहाँ पे हुआ था? वाराणसी। ये बात आपको सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? नोट करिएगा। एक जगह देखिएगा राजापुर, राजापुर। तुलसीदास, तुलसीदास जी का क्या हुआ यहाँ पे? जन्म। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? राजापुर में। तो भैया अपना आज उत्तर प्रदेश कंप्लीट होता है, सारी की सारी उत्तर प्रदेश की जानकारी अपन को मिल गई है। तो आगे की क्लासें हम और भी आगे बढ़ाएंगे और इस उत्तर प्रदेश का पार्ट 2 है, इसको अच्छे तरीके से कवर करें, अच्छे तरीके से मेहनत करें। देखिएगा आप मेहनत करते रहोगे तो आपके लिए जीवन में फायदा है। ठीक है, देखो टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई एक आसान हो, वो आसान भी है। देखिए समझोगे अच्छे तरीके से चीजें आसान भी होती हैं।